उसको। इंग्लिश आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। गुटखा की स्पेलिंग क्या है? गुटखा की स्पेलिंग GUT खा KHA, गुटखा। आप लोग अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हैं और अंग्रेजी का एक नियम है कि जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता, जो लिखा जाता है वो बोला नहीं जाता। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ण साइलेंट होते हैं। गुटखा का T साइलेंट है। आप बोलो क्या बोला जाएगा? अरे T को साइलेंट करो फिर बोलो। गूखा। गुटखा T साइलेंट करो, गूखा बनेगा। और मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं इस बात को, मैं आपको हर बात तथ्यात्मक बोलता हूं। MP के अंदर एक गुटखा बनाने वाली कंपनी में छापा पड़ा, 4 ट्रक लेटरिंग उसमें पकड़ी गई, 4 ट्रक लेटरिंग। अखबारों की रिपोर्ट बोल रहा हूं मैं आपके सामने, ऐसे नहीं बोल। गुटखा बनाने वाली कंपनी अंदर डाल देगी मुझे। उनसे पूछा भैया इसका क्या करते हो? कहते हैं इसको सुखा करके और उसमें केमिकल मिला करके गुटखे में मिलाते हैं। कितनी गंदी चीज। और मैं आपको बताता हूं, बेटा हंसने की बात नहीं अभी, और मैं आपको बता रहा हूं। देखो, गुटखा में एक केमिकल मिलाया जाता है। वो केमिकल प्राप्त करने के 3 स्रोत होते हैं, 3 प्रकार से वो केमिकल मिलता है। एक तो वो केमिकल रासायनिक प्रक्रिया से आप बनाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। गुटखा कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन गुटखा खाने का आदमी आदी बन जाता है। उसमें वो केमिकल डाला जाता है जिससे उसको लत लगती है। जैसे शराब पीना अच्छा नहीं है ना, लेकिन फिर भी आदमी शराब पीता है। वो जानता है कि मैं बर्बाद हो रहा हूं, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, मेरी धन संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो रही है। और लोग उसको समझाते हैं, वो कहते हैं जी बाबूजी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर भी पी करके आ जाता है। उसकी खूब कुटाई भी होती है, घर में ठुकाई होती है, लेकिन फिर भी पी करके आ जाता है। क्यों भाई, क्यों पी करके आ रहा है? क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल डाला जाता है शराब में, जिस केमिकल के चलते आदमी शराब पीने का आदी हो जाता है। शराब में कोई स्वाद नहीं होता जो रबड़ी में खाने में स्वाद आता है, दूध पीने में जो स्वाद आता है, दही खाने में स्वाद आता है, क्या शराब पीने में ऐसा स्वाद आता है? शराब पीते समय आदमी अपनी शक्ल बिगाड़ लेता है। बिगाड़ता नहीं बिगाड़ता, उसकी शक्ल देखो, शराब पीता है, जबरदस्ती उसको पी रहा है। मैंने कहा इसमें कैसा स्वाद आया है, कैसी लगती है? कहती है ऐसी लगती है जैसी मूत होता है, पेशाब, खारी ऐसे लगती है। फिर भी आदमी उसको पी रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी उसका आदी बन गया है। ध्यान रखिए, आदमी उसका आदी बन गया, उसको जानबूझ करके बिगाड़ा जा रहा है। उसको नशे की लत उसके जीवन में घुसाई जा रही है। तो वही केमिकल, एक केमिकल ऐसा ही गुटखा में डाला जाता है। गुटखा के अंदर कांच बारीक रूप से पीस करके मिलाया जाता है। कांच को पीस के मिलाती हैं कंपनियां। आपको सब कुछ मिलेगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा। एक भी बात मैं आपके सामने ऐसे नहीं बोल के जा रहा हूं। डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि गुटखा के अंदर कांच पीस करके मिलाया जाता है। और अब जब कांच आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आपके जब मसूड़े में गुटखा जाता है तो बेटे वो मसूड़ों को हल्का हल्का चीर देता है। और उस गुटखे में केमिकल डाला जाता है, जिससे जब वो चिरे हुए मसूड़ों पर वो केमिकल लगता है तो अजीब सी फीलिंग होती है आदमी, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है आदमी। तो आदमी गुटखा खाने का आदी बन जाता है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो केमिकल 3 प्रकार से प्राप्त होता है। अगर उसको रासायनिक प्रक्रिया से बनाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। इसलिए ज्यादातर प्राय कंपनियां उसको रासायनिक प्रक्रिया से नहीं बनाती। जैसे पानी बनाने का फॉर्मूला है या नहीं, पानी बनाते हैं ना, साइंस आप पढ़ते हैं सभी, तो क्या उस सूत्र के हिसाब से पानी भर भर के पी लो? तुम कौन पी लेगा? पी सकता है कोई? कौन बना लेगा इतना पानी? दूसरा, उस केमिकल को प्राप्त करने का सोर्स है छिपकली, केंचुए, काकरोच। इन जीव जंतुओं को मार करके, सुखा करके और उस गुटखे में मिलाते हैं लोग। इसलिए कभी कभी गुटखा के पाउच में छिपकली की खोपड़ी निकल जाती है, कभी किसी की टांग निकल जाती है। क्यों निकलती है वो? क्योंकि इन जीव जंतुओं को मार करके, सुखा करके डाला जाता है उसमें। आप देखो कितनी गंदी चीजें हैं उसमें। लेकिन इन पापियों ने सब छिपकली मार मार के और सब सुखा सुखा के, पीस पीस करके गुटखा में डाल करके सब खा करके खत्म कर दी। काकरोच भी खत्म हो गए, गिरगिट भी खत्म हो गए, छिपकली भी खत्म हो गई। अब कहां से लाए उस केमिकल को? तो ये आदमी की खोपड़ी बड़ी विचित्र होती है। ये दिन भर सोचने में लगता है तो उसको पता चला ये केमिकल तो लेटरिन के अंदर भी होता है। बोले ये तो फ्री का सौदा है, इसमें ना कोई पैसा लगना, ना कुछ छपकली मारनी, ना कुछ करना। तो जहां ये गटर के बड़े बड़े, जैसे आपके नगर पालिका के जो गटर जाकर के जहां गिरते हैं ना, वहां जाकर के ये कंपनियां उसको भरवाती हैं, नगर पालिका से टेंडर लेती है। आपको तो ये बताया जाता है कि गटर का गड्ढा भर गया, खाली कराया जा रहा है, लेकिन ये खाली करा करके कहां ले जाया जाएगा ये कोई नहीं बताता आपको। ये सीधा की सीधा माल सीधा फैक्ट्री में भेजा जाता है
और वहां सुखा करके उसके कालेपन को खत्म करके उसको पीला करते हैं, केमिकल डालते हैं और फिर उसको जो है गुटखा में मिलाते हैं और फिर हम छटकारे ले करके खाते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। अरे भले आदमी, ये भी चीज कोई पैसे से खरीद के खाने की है क्या? ये तो फोकट में मिल जाएगी, ये तो गांव देहात में पैसे मिल जाएगी, ताजा ताजा माल मिलेगा लोगों को खाने के लिए। लेकिन फिर भी लोग उस सड़ी गली इलेक्ट्रिक को लोग खा रहे हैं। कहां हमारी बुद्धि चलेगी? इसलिए मेरे बेटी और बेटियों में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने चरित्र को बनाना है।